हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाएंगे। जो आपकी ये क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और सभी को आना है, ठीक है। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे और बता देंगे हमारी जो आवाज़ है वो आप तक बिल्कुल क्लियर आ पा रही है या फिर नहीं। सभी लोग बताओ भाई, जल्दी से बता दीजिएगा, फिर जो है आपकी हम क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, एक बार सभी लोग शेयर भी करेंगे क्लास को, जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए भाई, आपको पता ही होगा आपकी जो ये क्लास है यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, यूपीएसआई। आपका ये पूरा का पूरा सेट जो होने वाला है हिंदी का, वो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित मॉडल पेपर है। ठीक है, डेली के डेली आपको एक मॉडल पेपर आपको मिलने वाला है। तो सभी लोग आ जाएं और शेयर कर दें क्लास को, जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, फिर जो है हम आपकी क्लास को स्टार्ट करें। चलो भाई, सभी को पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। एक बार शेयर भी करिएगा क्लास को। दिख रहा है सही से, एक बार बताओ। लाइनिंग से दिख रही है? बताओ भाई। चलो, अब दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहा है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया भी गया है। आपसे इसमें क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है बाड़ी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वाण्योचित, वाणिचित, वायचित या वाणोचित। बताओ, बाड़ी प्लस औचित्य में आपसे पूछा गया है सही संधि विच्छेद। जल्दी से बताएंगे, सभी लोग बता दें। और आपको पता होगा जो आपकी ये क्लास है, एक क्लास आपको हिंदी से डेली मिलने वाली है। इसके बाद और भी जैसे आपकी जीके जीएस का क्लास हुआ, इस क्लास को भी आपका परमानेंट आपको मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपसे राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। अगर आपसे पूछे इसमें कौन सी संधि है तो आपको पता होगा यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि है, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना। कौन सी संधि है? यण संधि है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे और एक बार सभी लोग शेयर भी करेंगे। एक बार सभी लोग शेयर भी करेंगे। बड़ी ई प्लस बड़ा ओ बन के क्या बनता है? यो बनता है ना। आपको पता होगा बड़ी ई प्लस ओ क्या हो जाता है? यो हो जाता है। ये तो पता ही होगा। तो ऑप्शन जो होगा आपका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है? आपसे क्या कहा गया है? 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर रूपक अलंकार। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अनुप्रास होगा, यमक होगा, श्लेष होगा या फिर आपका रूपक होगा। बताओ, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। और एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। बताओ, क्या होता है जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ जो हो अलग अलग निकले, तो वहां पर जो आपका होगा वहां पर आपका यमक अलंकार होगा। क्या होगा? यमक अलंकार। यानी कि एक शब्द जो होगा, एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर कौन सा यमक अलंकार होगा? बताओ, यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, योगदान में कौन सा समास है? आपसे ये कहा गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और आपका अव्ययी भाव समास।
बताओ आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, योगदान में आपसे समास पूछा है, कौन सा हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है और आपको पता होगा जो आपकी ये क्लास है डेली की डेली चलने वाली है, ठीक है? बताओ बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताएं, सभी लोग बताएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बहुब्री समास क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक बार सभी लोग शेयर कर दें, ठीक है? सभी लोग शेयर कर देंगे भाई। सॉरी, तत्पुरुष समास है, बहुब्री समास नहीं हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाए। योगदान क्या हो जाएगा? योगदान, ठीक है? योग के लिए जो दान दिया जाता है। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा गया पत्थर को जोंक नहीं लगती, मुहावरे का अर्थ बताना है। दिया गया सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता है, या हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। आपसे कहा गया है पत्थर में जोंक नहीं चिपकती। जल्दी से बताएंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, हड्डी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? अगला दिया गया, आपसे कहा गया त्रुटि को छांटिए। ऑप्शन नंबर ए, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही। ऑप्शन नंबर बी, जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो। ऑप्शन नंबर 3, तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती। और ऑप्शन नंबर डी है, कोई त्रुटि नहीं है। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है जो त्रुटि हो उसे छांटना है। बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी कि किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही। अगला है जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो। अगला है तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती। यानी कि ऑप्शन नंबर होगा डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, याद रखोगे भाई? बताओ। चले अगले क्वेश्चन पर। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहा गया निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? यानी कि वर्णन किया गया है। बताओ। ऑप्शन नंबर ए, वीर होगा, भयानक होगा, वात्सल्य होगा, या फिर श्रृंगार होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? बताओ और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ, श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंगार, जिसे रसराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रसराज किसे? श्रृंगार रस को। इस चीज को भी याद रखना। रति बोलते हैं, ठीक है, स्थायी भाव। इस चीज को भी याद रखना। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा गया चौकी का तत्सम शब्द पूछा गया है। चौपाया होगा, चतुष्पद होगा, चतुष्पादिका होगा, या ऑप्शन नंबर डी, चतुष्कोण होगा। बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर पूछा है, जल्दी से बताएं। और क्लास को भी शेयर करते रहें भाई, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्लास को शेयर करिएगा। बताओ। राइट आंसर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7, चतुष्पादिका। यानी कि आप सब ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तद्भव होगा, विदेशज होगा, देशज होगा, या फिर आपका संकर होगा। बताओ क्या कहा गया है? खिड़की। जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? खिड़की में कौन सा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर हो जाएगा देशज शब्द, बिल्कुल राइट आंसर होगा। देशज शब्द है जो आपका
खिड़की है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, बताओ। और क्लास को भी शेयर करते रहिए जितना ज्यादा कर सकिएगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपसे कहा गया अध का विलोम बताना है। पूर्ण होगा, समाप्त होगा, रिक्त होगा या फिर ऊपरी होगा। अध का विलोम बताना है। अध का विलोम बताना है, जल्दी से बताओ। और सभी लोग भाई शेयर भी करते रहें क्लास को। बताओ बताओ भाई क्या हो जाएगा? हाँ, ऊपरी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है भाई, जो लोग डी बताए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऊपरी, अध ऊपरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आपसे कहा है धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? बताओ। खनक होगा, सदन होगा, बेसर होगा या गजबदन होगा। धूसर का पर्यायवाची पूछा है, धूसर का पर्यायवाची। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताओ। धूसर का पर्यायवाची क्या होता है? बताओ। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गधा भी बोलते हैं, है ना। रासव बोलते हैं, गधर्व बोलते हैं, धूसर बोलते हैं, बेसर बोलते हैं। तो यहां पर जो क्या हो जाएगा? बेसर। बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपसे पर्यायवाची पूछा, ये सारे के सारे गधा के पर्यायवाची हैं, इस चीज को याद रखना। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11। आपसे कहा गया है अंश और अंश शब्द का सही अर्थ बताएं। एक अंश दिया गया है कंधा और एक हिस्सा, एक है हिस्सा और कंधा, कंधा और स्त्री, आग और हिस्सा। बताओ अंश और अंश, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा? हाँ, अंश माने होता है हिस्सा और अंश माने होता है एक कंधा। यानी कि जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? आसन्न भूत होगा, संदिग्ध भूत होगा, सामान्य भूत होगा या फिर आपका पूर्ण भूत होगा। मैं खाना खा चुका था, खा चुका था आपसे कहा गया है, कौन सा भूतकालिक भेद है? जल्दी से बताएं और क्लास को भाई शेयर करते रहे। ठीक है, बताओ। ऑप्शन नंबर पूर्ण भूत, यानी कि वह क्रिया जिसमें कार्य के होने का, ठीक है, पूर्ण ज्ञात होता हो। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण भूत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक या फिर आपका विवरण। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। राइट आंसर बताना है, क्या राइट हो जाएगा? बताओ। आपने निर्देशक को तो देखा ही होगा, ऐसा होता है ना। लाघव और विवरण, लाघव जो होता है, लाघव में क्या होता है? ऐसी बिंदी टाइप में रखी होती है। और जो आपका विवरण होता है वो इस तरीके से होता है। और कौन सा नहीं है? तो क्या होगा? उपदेशक। यानी कि ऑप्शन नंबर जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आपसे कहा गया है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र या स्वतंत्र। बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर पूछा है, क्या राइट हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। बताओ भाई क्या होगा यहां पर राइट आंसर। और आप लोग क्लास को भी शेयर करते रहें, आपको पता है आपकी क्लास चलती है। ठीक है, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इस चीज को याद रखेंगे। आगे चलें,
क्वेश्चन नंबर 15, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 5 या 6? व्युत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बताओ। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, बता दीजिएगा। 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है आपका जातिवाचक, एक आपका होता है भाववाचक। तो पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आपसे कहें समूहवाचक और जातिवाचक, समूहवाचक और जो जातिवाचक हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं बताओ? तो ये आपके आते हैं जातिवाचक। एक होता है समूहवाचक और एक होता है आपका द्रव्यवाचक। तो ये जो होते हैं ये किसके पीछे आते हैं भाई, बताओ? ये क्या हो गया? बताओ, ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस चीज को याद रखें। आगे चलें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करणवाचक बहुवचन पूछा है, किन्हीं को होगा, किन्हीं की होगा, किन्हीं से या किन्हीं का। करण कारक पूछा है बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? किन्हीं से। क्या हो जाएगा? किन्हीं से। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17, आपसे कहा गया खूटी शब्द का बहुवचन बताएं। खुटिया होगा, खुटियों होगा, खुटियां होगा या खुटियों होगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से बताएं सभी लोग। क्या हो जाएगा? खुटियां, खुटियां। ऑप्शन नंबर जो यहां पर आपका होगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी यहां पर आपका जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें भाई, बताओ। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कहा गया है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरिन होगा, ठठेरिनी होगा, ठठेरी होगा या ठठारी होगा, बताओ। ठठेरा का आपसे लिंग परिवर्तन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो ठठेरा से क्या हो जाएगा? ठठेरिन हो जाएगा, है ना। स्त्रीलिंग लिंग परिवर्तन पूछा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ही हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी या अमृता लाल नागर। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से बता दें भाई, क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को। क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भाव विलास और है रस विलास कृति के लेखक है, बताओ। भूषण, मतिराम, पद्माकर या फिर आपका देव। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से बताएं, यहां पर राइट आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 सभी लोग भाई शेयर करते रहें क्लास को और जल्दी से यहाँ पर राइट आंसर भी बताएं। देव बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा देव जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अबिका दत्त और ऑप्शन नंबर डी है श्रीधर
पाठक। क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से बताएं यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। आपसे नहीं पूछा गया है तो यहां पर राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, श्रीधर पाठक हो जाएगा, ठीक है, नहीं है। और ये आपसे अगर पूछा जाए भारतेंद्र युगीन कवि कौन कौन से हैं, तो जैसे आपका दिया गया बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दास, ठीक है, ये सारे के सारे हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं सोता हूं, मैं पाता हूं, उसने पीटा या उसने खाई। आकर्मक क्रिया, सकर्मक और अकर्मक दो होती है ना, आपसे पूछा कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से बताओ। जिसमें किसी कार्य का ना होना पाया जाए, आपसे ये कहा गया, तो अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, मैं सोता हूं, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, एक छंद में कितने चरण होते हैं, 4, 8, 7 या फिर आपका 10। एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो सभी को पता होगा प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलें, दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला हो। दिया गया है कृपण, ऑप्शन नंबर ए करी प्लस पा प्रश्न दिया गया है, ऐसे बी, सी और डी दिया गया। बताओ, आपसे पूछा गया पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला प्रत्येक वर्ण जिसका अलग अलग तोड़कर लिखा गया हो। क्वेश्चन नंबर 24, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, 1 नंबर का है भाई पूरा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस चीज को याद रखें, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। दिया गया प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किस पंक्ति की है, कबीरदास जी की है, किस कवि की है, रैदास जी की है, हरिदास जी निरंजनी की है या ददू दयाल की है, बताओ, जल्दी से बताओ। आपसे क्या कहा गया, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किस कवि की है। क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से बताओ भाई, बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैदास जी, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। एक है दर्शन दीजो राम, ये भी इन्हीं की है, रैदास जी की है। कौन सी, दर्शन दीजो राम, ये भी इन्हीं की है, इस चीज को भी याद रखें। आगे चलें 26 नंबर, निम्नलिखित में समुदाय वाचक विशेषण है, प्रत्येक होगा, 3 होगा, दूना होगा या चारों, यानी कि समुदाय वाचक हो, बताओ बताओ, प्रत्येक होंगे, तीनों होंगे, दूना होगा या फिर आपके चारों होंगे, जल्दी से बताएं। और एक बार शेयर भी करते रहें। हाँ, चारों, क्या एक समुदाय है। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। व्यंजन वर्गों के तीसरे और चौथे और 5वें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर सघोष ध्वनियां हैं या सभी विसर्ग सघोष हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या कहा गया है, असत्य वचन की पहचान करनी है। तो भाई जितने भी व्यंजन वर्ग होंगे उसमें तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन कैसा होता है, सघोष होता है। अघोष क्या होता है, दूसरा और चौथा, बिल्कुल सही है। अघोष आ माने पहले आता है, तो अघोष होगा वो क्या होगा, दिया गया व्यंजन वर्गों के पहला और दूसरा व्यंजन कैसे होते हैं, अघोष होते हैं, और तीसरा, चौथा, 5वां सघोष होते हैं, यानी कि दोनों ठीक है। दिया गया है समस्त स्वर सघोष ध्वनियां हैं। क्या कहा गया, समस्त स्वर सघोष ध्वनियां हैं, बिल्कुल सही है। आपसे कहा गया सभी विसर्ग सघोष हैं, भाई यही गलत है। सभी विसर्ग कैसे हैं, सघोष नहीं है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। आगे चलें, बताओ, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 28, हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि है
1,00,000, 3,50,000 या फिर आपका 5 लाख? बताओ, जल्दी से बताओ। 28 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर डी 5 लाख है। कितनी है? 5 लाख है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सकाला सम्मान का जो ये प्रारंभ हुआ था 1986 से 1987 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1986 से 1987 में हुआ। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई। इस चीज को याद रखें। और पूछा जाए सबसे पहले किसे दिया गया? बताओ किसे दिया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। ठीक है, किसे दिया गया? तो ये भी याद रखना, सबसे पहले कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। इस चीज को भी याद रखना। आगे चलें, अगला दिया गया 29 नंबर। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग होगा, परि होगा, प्रा होगा, पर होगा या पर होगा? बताओ, परिवर्तन और परिवार में आपसे उपसर्ग पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परि, ये तो सभी को पता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहा है निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक या परमौषधि? बताओ, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? भाई पानी बरस रहा है हमारे यहाँ बहुत तेजी से, है ना? आपके यहाँ क्या बरस रहा है? बताओ, बंद कर दो। बताओ भाई, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमौषधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 31 नंबर हिंदी की आदि जननी, भाई सभी को पता होगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर आपका अपभ्रंश? बताओ, हिंदी की आदि जननी, ये तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। हाँ, सभी को पता है भाई संस्कृत होता है। क्या होता है? संस्कृत होता है। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट, है ना, आदि हिंदी, इस तरीके से होता है, याद रखना। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 32 ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक होगा, विस्मयवाचक होगा, इच्छावाचक है या निषेधवाचक? हमने आपसे कहा ईश्वर आपको दीर्घायु दे। बताओ, इस आधार पर वाक्य का भेद बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, यानी ये मेरी इच्छा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। यानी कि हमने आपसे कहा कि ईश्वर आपको दीर्घ आयु दे, ये हमारी इच्छा है, तो क्या हो जाएगा? इच्छावाचक है भाई, सीधी सी बात है, याद रखें। ठीक है, बताओ, याद रखोगे? चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जल्दी से बताएं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 33 नंबर बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द। ऑप्शन निष्पलक होगा, निष्पह होगा, निर्निमेष होगा, निर्विकार होगा। बिना पलक झपकाए हुए, बताओ भाई क्या हो जाएगा? निर्निमेष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चलते हैं। गद्यांश दिया गया आपका, आगे क्या है? गद्यांश दिया गया अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य का प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उसमें फल भी लगाती है। ये था आपका पैराग्राफ गद्यांश। इससे आपके 4 से 5, 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी भाई हम करेंगे। दिया गया किससे रहित राज्य किस काम का, आपसे पूछा गया है भद्रजनों से, श्रेष्ठ जनों से, प्रियजनों से या शिक्षित जनों से? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 34 में राइट आंसर पूछा। अभी आपसे पूछा था प्रियजनों से, ठीक है, प्रियजनों से क्षेत्र किस राज काम का? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जगत का अर्थ क्या होगा? समाज होगा, संसार होगा, देश या फिर प्रदेश? हम जगत जननी जैसे बोलते हैं ना, बताओ जगत का अर्थ आपसे पूछा है क्या हो जाएगा? तो सभी को पूछा है जगत, संसार, है ना,
पूरे विश्व संसार का कल्याण हो, बोलते हैं ना जगत का कल्याण हो। याद रखें जगत का अर्थ भाई सेम क्वेश्चन ही आ गया, ये तो पता ही है संसार होता है। अगला क्वेश्चन है निष्फल का आशय बताना, अधूरा होगा, फलदायी होगा, सार्थक होगा या व्यर्थ, कि ये काम आपका निष्फल चला गया भाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी से बताएं। क्या व्यर्थ चला गया, हाँ बोलते ना व्यर्थ में भाई, ठीक है, अधूरा नहीं होता है, व्यर्थ चला गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना या जीवन को संकट में डालना। अगर हम आपसे कहें सुख के खेतों को हरा भरा प्रफुल्लित करना है आपको, तो जीवन को सुखमय बनाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो यहां पर होगा वो क्या हो जाएगा बताओ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब हम अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे तभी हमारे खेतों की हरियाली कैसी होगी, हरी भरी होगी। ठीक है, तो यही थे भाई आज के क्वेश्चन। टॉप 37 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 37 क्वेश्चन थे। ये भी आपके PYQ, ठीक है, PYQ रिलेटेड भी थे और कुछ आपके प्रैक्टिस सेट के लिए थे। ठीक है, ऐसे ही आपके क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं डेली की डेली क्लासों में, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्लासें भी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो डेली के डेली ऐसे ही आइएगा भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।